मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज 21 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधी मैदान में गुरुवार को हुए भव्य समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। वहीं 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें 14 बीजेपी कोटे से, 8 जदयू से और 2 लोजपा से हैं। और देखिए, इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। जदयू ने जमा खान को फिर से मंत्री बनाया है। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस शपथ समारोह में हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नागालैंड, ओडिशा, दिल्ली, एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए विस्फोटक में शामिल 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 6 हो गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश के पेशी आदेश पर एनआईए ने 4 आरोपियों को जम्मू और कश्मीर से हिरासत में लिया है। एनआईए की जांच के अनुसार इन सभी ने इस आतंकवादी हमले में अहम भूमिका निभाई थी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान सरकार 10 दिसंबर को पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम विकसित राजस्थान के लिए रोडमैप तैयार करने का बड़ा मंच साबित होगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और जल प्रबंधन पर विशेषज्ञ सत्र भी आयोजित होंगे। खैर आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीद 24 नवंबर से शुरू होगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मूंग की 3,05,750 मीट्रिक टन, उड़द की 1,68,000 मीट्रिक टन, मूंगफली की 5,54,750 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 2,65,000 मीट्रिक टन खरीद की जाएगी। मंत्री तक ने बताया कि मूंग के लिए 340, मूंगफली के लिए 302, सोयाबीन के लिए 79 और उड़द के लिए 151 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दो, अब तक मूंग बेचने के लिए 97,392 किसान भाइयों ने पंजीकरण करवाया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए, मूंगफली का 7,263 रुपए और उड़द का 7,800 रुपए और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर लगे जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी शुरू कर दी। ड्रोन मिलने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई। ड्रोन की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ नहरी क्षेत्र में स्थित खेत में काम कर रहे किसान को यह संदिग्ध ड्रोन नजर आया। शुरुआत में किसान ने इसे सामान्य उपकरण समझा, लेकिन करीब जाकर देखा तो उसे संदेह हुआ और किसान ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं देखिए, ड्रोन जिस स्थान पर मिला है वह सीमा से कुछ किलोमीटर ही दूरी पर है। ऐसे में ड्रोन के पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में आने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ड्रोन कहां से आया होगा। जयपुर से बड़ी खबर, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हो गई। मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की तो गुस्साए कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चीब, प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। युवा कांग्रेस ने वोट चोरी, बदहाल कानून व्यवस्था और फसल खराबे के मुआवजे जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में 4th ग्रेड यानी कि जो चपरासी भर्ती हुई थी, चपरासी भर्ती के पदों को बढ़ाया जा सकता है।
जानकारी यह है कि इस पर राज्य सरकार चर्चा कर रही है। अगर ऐसा होता है तो 53,749 पद बढ़ाकर 60,000 से भी ज्यादा हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले बढ़ोतरी को लेकर फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल बड़ी खबर यह है, राजस्थान में 4th ग्रेड भर्ती के पदों को बढ़ाया जा सकता है। खैर, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा योजना को लेकर हजारों दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मरीजों का जीवन बचाने सहित अन्य दवाओं की गुणवत्ता भगवान भरोसे चल रही है। हृदय और बीपी रोग में जीवन बचाने वाली रेमिप्रिल सहित 6 दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर को जांच में फेल निकलने वाले बेंच की सभी दवाओं को वापस मंगवाने के निर्देश दिए हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, प्रदेश के अलग अलग शहरों में रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों की बढ़ती घुसपैठ पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव और वन क्षेत्रों में मानवीय दखल की ओर एक बड़ा इशारा करता है। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस इलाके, जहां बड़े बड़े नेता रहते हैं, गुरुवार सुबह एक तेंदुए की दस्तक से वहां अफरा तफरी मच गई। करीब 7:30 बजे यह तेंदुआ सबसे पहले टाइनी ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में घूमता देखा गया, जिसके बाद वहां के स्टाफ ने एहतियात के तौर पर सभी स्टूडेंट को क्लास में बंद कर दिया। करीब 9 बजे वहां से निकलकर तेंदुआ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बंगले के पास से होता हुआ जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी आवास में घुस गया। हाउस गार्ड ने सीसीटीवी में तेंदुए की मूवमेंट की पुष्टि करने के बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई और 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। बीकानेर से बड़ी खबर, बाल गंगानगर कॉलोनी में बुधवार को घर के आंगन में नाचते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिवार अपने बेटे की शादी का जश्न मना रहा था, नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था। 5 दिन बाद शादी होनी थी, लेकिन परिवार के सदस्य की मौत से खुशियां मातम में बदल गई। मौत होने के पीछे वजह साइलेंट अटैक बताया जा रहा है। पूनम चंद अपने बेटे की शादी की खुशी में नाचने में शामिल हुए थे। उन्होंने कुछ देर तक डांस भी किया था, अचानक वह बेहोश हो गए। और देखिए, चिंताजनक बात यह है, साइलेंट अटैक के मामले अब बुजुर्गों के साथ युवाओं में भी बढ़ रहे हैं। जैसलमेर से भी बड़ी हैरान करने वाली दुखद खबर, जैसलमेर में 5 बेटियां होने पर 35 साल की महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हादसे का रूप देने के लिए शव घर के टैंक में डाल दिया गया। मामला सागर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव का गुरुवार सुबह 11 बजे का है। आरोप यह भी है कि बेटियां होने पर पति और जेठ ताना मारते थे। अब मृतका महिला के भाई ने महिला के पति खेमाराम, जेठ भोजाराम और ताराराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, ग्लोबल वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। शुद्ध सोना 400 रुपये कम होकर 1,26,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोना भी 400 रुपये टूटकर 1,18,100 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी भी 300 रुपये कम होकर 1,60,400 रुपये प्रति किलो रही। अच्छा देखिए, भावों की बात हो रही है तो किसान भाइयों को कुछ अनाज मंडियों के भाव भी दे दूं। बीकानेर की अनाज मंडी में बोट का भाव अधिकतम 5,000 रुपये रहा, गवार का भाव अधिकतम 4460 रुपये रहा और मूंग अधिकतम 7300 रुपये बिका। वहीं बीकानेर के अनाज मंडी में मूंगफली सिकाई अधिकतम 6600 रुपये बिकी। मूंगफली चुग्गा अधिकतम 5350 रुपये बिका। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में राजस्थान के उत्तरी पूर्वी के कुछ भागों में छितराई बौछारें गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्रों में एक नया और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों में सक्रिय होने की संभावना है, जिसके असर से अगले 2-3 दिन हल्की बारिश होने व सर्दी का पलटवार होने की संभावना है। हालांकि बताया जा रहा है यह विक्षोभ काफी कमजोर है, ऐसे में ज्यादा जगह अपना असर नहीं दिखा पाएगा। फिर भी कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं और प्रदेश के मात्र 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। जब यह विक्षोभ यानी कि 22 या 23 नवम्बर के बाद आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। अंत में आपके लिए एक और बड़ी और काम की जानकारी, टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने AI ऑफर में अपडेट करते हुए सभी यूजर्स को फ्री में जेमिनी प्रो का एक्सेस दे दिया है। मार्केट में इसकी कीमत 35,100 रुपए है। अभी यह ऑफर केवल 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए था। इस प्लान में जेमिनी 3.1 प्रो जैसे एडवांस्ड AI टूल्स, 2 TB क्लाउड स्टोरेज से लेकर वीडियो बनाने के
लिए Vio 3 जैसे टूल्स वगैरह शामिल है। यह ऑफर 19 नवंबर से ही शुरू हो गया है। ऑफर को लेने के लिए Jio 5G सिम और उसमें रिचार्ज मिनिमम 349 रुपए वाला होना चाहिए। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।